हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम कर रहे हैं चैप्टर 26 का 14th नंबर क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न तालिका के 64 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करें। और नीचे कुछ संकेत दिया हुआ है कि इसे हम अतः क्रमिक पद्धति से नहीं कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष पद्धति से या फिर कल्पित माध्य पद्धति से निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष पद्धति से निकालेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पर देखो श्रेणी सीमा कैसे दी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 4 और 4 पे खत्म हो रहा है, 9 है 9 पे खत्म हो रहा है, 16 पे है शुरू, 16 पे, ये मतलब बराबर है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें गड़बड़ दिख रही हैं आपको। पहले क्या था कि ये गैप जो है ना हर सवाल में एक जैसा था, लेकिन अब इसमें क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 1 और 4 के बीच में गैप कितने का है, 3 का है। 4 और 9 के बीच में गैप कितने का है, 5 का है। 9 और 16 के बीच में गैप कितना है, 7 है। 16 और 17 के बीच में गैप कितना है, 1 है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है क्या कि ये जो गैप है ना वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब हमें इसको बनाने में कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है, आसान सा है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बस लिखते हैं पहले तो हमारा क्या है यहाँ पे, श्रेणी सीमा। तो श्रेणी सीमा कितना दिया हुआ है, 1 से 4, 4 से 9, और यहाँ पे है 9 से 16 और 16 17, ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ है छात्र। अब ये छात्र क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है, FI है। अब FI यहाँ कितना है, 6, 12, 26, 20। अब हमें निकालना क्या है, XI निकालना है। अब XI कैसे निकालते हैं, जैसा पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 4 है ना, हम लोग क्या करते थे, पहला वाला नंबर दूसरा वाला नंबर जोड़ते थे और 2 से भाग देते थे, बिल्कुल वैसे ही करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 4/2 यानी कि 5/2, 5/2 यानी 2.5, ठीक है। तो XI पहला हो गया 2.5। अगला 9 और 4 13, तो 13/2 यानी 6.5, तो 6.5। अब बस यहाँ पे क्या है कि हम लोग गैप जो है जैसे पहले कर लेते थे ना, यहाँ जितना गैप होता था उतना ऐड कर दिए वगैरह वगैरह, तो वो अब इसमें काम नहीं चलेगा। बस इतना ही चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो 16, 9, 25, 25 का आधा करेंगे तो 12.5, और ये 16 और 17 है, इन दोनों को जोड़ करके हाफ करेंगे तो 16.5 आएगा। हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है, FI इंटू XI करते हैं। FI इंटू XI यहाँ पे क्या है, 25 मतलब 2.5 इंटू 6 तो 25 मान लिया। 25 छक 150, और उसके पीछे से जो 0 है, 0 के पहले पॉइंट बैठ गया तो 0 हट गया, ठीक। अब इसको तो 12 और 65 को गुना करेंगे तो 12 × 25 = 60, ठीक। यहाँ पे पॉइंट एक आ जाएगा, 12 छक 72, 72 और 6 हो गया 78, तो ये 0 और पॉइंट यहाँ से हटा दिया। अब अगला 26 और यहाँ पे कितना है, 12 और 0.5। देखो इसको, ये जो 12 और 0.5 है ना, इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो 0.5 यानी कि आधा, 26 का आधा कितना है, तो इसके बदले में कितना आएगा, 13, और 12 से गुना करते 26 को, तो 12 छक 72, बाकी 7, और 12 दूनी 24, 24 और 7 33, ये ना होता है 24 और 7 31। तो ये हो गया 5, ये 2 और 3, कितना गया 325, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी 0.5, तो 0.5 के बदले में 10, मतलब 20 का आधा 10, और 16 दूनी 32 यानी 320, तो ये हो गया 330। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, तो कुल टोटल निकालते हैं। टोटल में यहाँ पे क्या है, FI समीशन FI बराबर कितना, और समीशन FI XI बराबर कितना। FI देखो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ रहता है ना। टोटल छात्र कितने हैं, 64 है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो वो भी 64 ही आएगा। तो देखो 12, 6, 18, 18 और यहाँ से 6 लिए तो 24, 24 और यहाँ पे 20 और 20 40, 24, 40, 64, ये हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 5, 8, 13, 13, 5, 18, 1, 2, 7, 2, 9, 9, 2, 11 और 3 14, और 3, 3, 6 और 1 7, ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य यानी क्या, x बार। अब x बार कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है समीशन FI XI बाई समीशन FI। क्लियर।
अब लिख दो बस। तो ये हो गया 748 और यहाँ पे 64। इसको काटना होगा हमें, देखो 4 से कट जाता है, तो 4 से कटेगा तो 4 4 एकम 4, 3 और 4 34, 4 8 32 और 4 7 28 और यहाँ पे 4 से 16 बार में 64। तो कितना आ गया 187 बटा में 16। ठीक है 16। अब डिवाइड कर दो, जो आएगा सही आंसर। तो 16 से जब हम डिवाइड करेंगे 187 को तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में तो ये 16 हो गया और ये कितना है 2 और 7, तो 16 दूनी 32 होता है, नहीं लगेगा 16 ही लगाएंगे। तो ये हो गया 11, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 16 सत्ते 112 होता है, तो 16 छक 96, ये 4 और 10 14, फिर 0 और 16 8 128, 16 नंबर 144, 16 8 128 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, फिर 0 लगा सकते हैं, 16 8 128 ना होता है, 16 7 112 नहीं 8, ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 11.687, या फिर इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है क्या 11.69 लगभग। और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस सवाल के साथ आपका ये चैप्टर 26.1 जो है वो ख़त्म हुआ। 26.1। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में चैप्टर 26.2 को लेकर के। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।